नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो शासनादेश जारी हुआ है शिक्षक भर्ती का। तो शिक्षक भर्ती जो 1894 पदों पर हो रही है, उसमें सहायक अध्यापक के जो पद हैं वो 1504 हैं और प्रधानाध्यापक के पद जो हैं वो 390 हैं। इस वीडियो में पाठ्यक्रम को भी जानेंगे, अहर्ता भी बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अहर्ता जो है, अहर्ता की अगर बात करें तो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए स्नातक, बीएड यानी कि जो प्रशिक्षण आपका है, डीएलएड हो, बीटीसी हो, बीएलएड हो, ये सभी लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टीटी या सीटेट का उच्च प्राथमिक स्तर का जो पेपर होता है वो पास होना चाहिए। प्रधानाध्यापक के लिए अलग से 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो प्रधानाध्यापक के लिए सिर्फ जो है 5 वर्ष का अनुभव, और जो पेपर होगा शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित, वो अलग से प्रधानाध्यापक के लिए होगा। तो अहर्ता में सहायक अध्यापक के लिए स्नातक के साथ प्रशिक्षण के साथ उच्च प्राथमिक स्तर पास होना चाहिए, जरूरी है। और प्रधानाध्यापक हेतु अहर्ता के लिए 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ साथ 4 विषय हैं: भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान अध्यापक पद के लिए आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। और इन विषयों से संबंधित जो स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है, उस स्तर के प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जाएंगे। भाषा 3 तरह की: संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। इनमें से आपको एक चुननी है, यानी कि जो पेपर आपको मिलेगा उसमें से एक करना है। जो आप एग्ज़ाम में आवेदन के समय भरेंगे वही आपको उसमें हल करना होगा। चाहे आप संस्कृत ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इनमें से एक भाषा का चयन आप करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, ये एक ही प्रश्न पत्र होगा सहायक अध्यापक के लिए। इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि जो प्रश्न प्रथम खंड आप मान सकते हैं, प्रथम खंड जो होगा उसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे और द्वितीय खंड में 100 प्रश्न होंगे, जो इन चारों विषयों से होंगे। जो आपके 4 विषय हैं: सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। और भाषा में जो भी आप चूज करेंगे, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी। तो 50 प्रश्न आपके रहेंगे सामान्य ज्ञान के खंड का, और खंड खा में 100 प्रश्न रहेंगे इन चारों विषयों से। तो दोस्तों, इसमें इस पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा जो है समावेश किया गया है। आपके इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र जितना भी आता है वो सभी समावेश इस पाठ्यक्रम में किया गया है। लेकिन आप यहाँ से मान के चलें कि जो फैक्चुअल प्रश्न होंगे वही इसमें आएंगे। तो सहायक अध्यापक की परीक्षा के लिए एक ही एग्जाम होगा, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 सामान्य ज्ञान के और 100 चारों विषयों से संबंधित होंगे। स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित। प्रधानाध्यापक के 2 प्रश्न पत्र परीक्षा भी अलग होगी, यानी कि प्रधानाध्यापक के जो 2 प्रश्न पत्र होंगे और उसमें जो अलग से प्रश्न पत्र रखा गया है, यानी कि जो पहला प्रश्न पत्र होगा वो सेम होगा, लेकिन दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो प्रशासनिक क्षमता पर आधारित होगा, शैक्षिक प्रबंधन पर आधारित होगा। वो सिर्फ प्रधानाध्यापक के लिए होगा। अगर आयु की बात करें तो दोस्तों, एज की अगर इसमें बात करें तो अभी विज्ञापन आने पर क्लियर होगा, लेकिन आप मान सकते हैं कि 21 से 40 वर्ष उम्र इसमें रखी जाएगी। विज्ञापन 18 फरवरी को आएगा, तभी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर 18 फरवरी को इसका विज्ञापन आना है। आवेदन जो है वो 22 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। परीक्षा इसकी 11 अप्रैल को होगी, परिणाम 11 मई को आएगा। सहायक अध्यापक की जो परीक्षा होगी वह सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक होगी। प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा होगी 1 से 3 बजे तक पहला प्रश्न पत्र, और जो प्रशासनिक क्षमता और शैक्षिक प्रबंधन का जो प्रश्न पत्र है वो 4:30 से 5:30 बजे तक होगा। 1 घंटे का वो रहेगा, यानी कि सहायक अध्यापक के लिए एक परीक्षा, एक प्रश्न पत्र, और प्रधानाध्यापक के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, अब थोड़ा पाठ्यक्रम पे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान में समसामयिक घटनाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पिछले 6 माह से घटित हो रही हैं, उनको लेकर के प्रश्न
काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के आ सकते हैं पिछले 6 महीने के। इतिहास, भूगोल और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, यानी कि जो 50 नंबर का प्रश्न पत्र आपका आएगा वो इन्हीं में से आएगा। और अगर भाषा की बात करें तो भाषा में तीनों भाषाओं में सेम वही चीज़ें हैं। साहित्य, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी हिस्ट्री, और संस्कृत भाषा का साहित्य, यहाँ से प्रश्न पुटअप होंगे। व्याकरण, ग्रामर, और यहाँ पर भी व्याकरण, तीनों चीज तीनों भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में और संस्कृत में। भाषा साहित्य रहेगी आपकी, और हिंदी साहित्य रहेगा, हिस्ट्री रहेगा। इनमें से कोई एक जो है आपको चूज करनी है। अपठित गद्यांश पद्यांश इसमें भी रहेगा, अनसीन पैसेज इंग्लिश में रहेगा, और संस्कृत में भी अपठित गद्यांश पद्यांश रहेगा। रचनाएं, कवियों का परिचय, इसमें पोएट और राइटर्स, लेखक और कृतियों, तो इन भाषाओं में इन चीज़ों का समावेश किया गया है। इनमें से आप कोई एक भाषा जो है चूज कर सकते हैं और उसके आंसर दे सकते हैं। सामाजिक अध्ययन में वही सारी चीज़ें, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और भी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से जो जीके आप कह सकते हैं वो इस सामाजिक अध्ययन में आएगा। गणित में अभी मैं जो है थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। संख्याएं, वर्गमूल, घनमूल, एचसीएफ, एलसीएम, बीजगणित, प्रतिशत, समानुपात, सांख्यिकी, क्षेत्रमिति, इससे सवाल पूछे जाएंगे। और विज्ञान में सामान्य विज्ञान, जैसे कि जूलॉजी और बॉटनी से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स से थोड़ा कम क्वेश्चन पुटअप होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न पत्र आएगा ये पूरी तरीके से फैक्चुअल होगा। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो जूनियर स्तर की बनाई गई है, उसमें प्रश्नों का लेवल भी उसी तरीके से रखा गया है। और विगत 15-20 वर्षों से जो प्रश्न लगातार आ रहे हैं उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, ये केवल जो रहेगा प्रधानाध्यापकों के लिए, यानी कि जो प्रधानाध्यापक जिनको 5 वर्ष का अनुभव है, जिसके लिए अप्लाई करेंगे तो वही शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन का पेपर देंगे। और 1 घंटे का समय उसमें दिया गया है, 4:30 से 5:30 बजे तक। अगर हम पाठ्यक्रम को देखें तो सामाजिक अध्ययन में इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन, ताम्रपाषाण और वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, भारत के प्रारंभिक राज्य, यानी कि पूरी हिस्ट्री, साथ में मौर्योत्तर काल, पुष्यभूत वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम में भारत का आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार विघटन, मुगल साम्राज्य और स्वाधीनता आंदोलन। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान को तो उसमें संविधान भी रहेगा, अर्थव्यवस्था भी रहेगी, भूगोल भी रहेगा और पूरा इतिहास भी रहेगा। तो ये पूरा सामाजिक अध्ययन का जो है पूरा एक वो रहेगा। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो फैक्चुअल प्रश्न ही आएंगे। और साथ में जनसंख्या आधारित प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, कुछ प्रश्न पर्यावरण से आधारित पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो इसमें होंगे और आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। गणित की अगर बात करें तो दोस्तों गणित में आप देख सकते हैं युगपत समीकरण, वर्ग रेखीय समीकरण, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, सांख्यिकी, आंकड़े, सांख्यिकी जो होती है जिसमें माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, पाई चार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें पूछी जाएंगी। और नंबर सिस्टम, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसंख्याएं, लघुत्तम, समापवर्त, महत्तम यानी कि एलसीएम, एचसीएफ, और बीजगणित से के जो प्रश्न होते हैं उदाहरणाओं वाले, चर संख्याएं इनसे संबंधित, और बीजीय व्यंजकों का जोड़ना घटाना, ये सारी चीज़ें, वृत्त, चक्री, चतुर्भुज, यानी कि पूरी तरीके से सिलेबस इन्होंने पूरा का पूरा कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट किया है। कार्तीय तल, मेंसुरेशन, मतलब सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई हैं गणित में। अगर विज्ञान की बात करें तो दोस्तों विज्ञान में भी वही की वही चीज़ें पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट कर दी गई हैं। ये अक्सर इन्हीं से प्रश्न आते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान से देख लेना है। पहले दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोजें, महत्व, मानव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रेशे, वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक, सजीव निर्जीव, जंतु की संरचना, सूक्ष्म जीव, कोशिका, किशोरावस्था, भोजन, स्वास्थ्य, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण,
जीवों में श्वसन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल, यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश, प्रकाश यंत्र। तो ये बहुत सारे जो है जो लगातार क्वेश्चन जहाँ से आते रहते हैं, वही पूरा सिलेबस का समावेश इसमें किया गया है। अम्ल, क्षार, उष्मा, ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक का, साबुन, मृत्तिका, खनिज, धातु, कार्बन। तो ये सब विज्ञान का पूरा सामान्य विज्ञान का सिलेबस है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये केवल प्रधानाध्यापक पद के लिए है। तो इसमें जो है विद्यालय प्रबंधन कैसे किया जाता है, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, फर्नीचर व्यवस्था, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, ये सारी चीज़ें, मानव संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षक, बच्चे, समुदाय, ग्राम समिति, विद्यालय, यानी कि विद्यालय से जुड़े हुए जो जितने भी कार्य हैं वो सब इस शैक्षिक प्रबंधन में आते हैं। चाहे वित्तीय प्रबंधन हो, शैक्षिक प्रबंधन हो, समय प्रबंधन हो, विद्यालय प्रबंधन हो, उन सबसे संबंधित इसमें जो है सवाल पूछे जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा का आधारभूत ढांचा, आपदा प्रबंधन और कैसे कौन सी चीज़ें, और साथ में जो वित्तीय प्रबंधन होता है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर वगैरह बनाए जाते हैं बेसिक शिक्षा में, वो सारी चीज़ें, टीएलएम वगैरह, कंपोजिट ग्रांट वगैरह, ये सारी इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। कक्षा प्रबंधन से संबंधित जैसे पुस्तकालय है, लर्निंग कॉर्नर है, और बहुत सारी चीज शिक्षण अधिगम सामग्री जो उपयोग में लाई जाती हैं बेसिक शिक्षा, उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है इस भर्ती के लिए इनका। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होंगी, उन सब चीज़ों का डाउट क्लियर हो जाएगा आपका 18 फरवरी को। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है आपका तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है, जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ मैं नवीनतम जो करंट अफेयर हैं वो भी शेयर करता रहता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई शेयर करता रहता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि शिक्षक भर्ती में का जो फॉर्मेट आया वो किस प्रकार है, पाठ्यक्रम किस प्रकार है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।